तो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग को हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना सिखाएंगे बेटा। तो देखिए मेरा टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हम लोग मानेंगे कि बेटा माना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो धातु की समांतर प्लेटें हैं। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई धातु की जो दो समांतर प्लेटें हैं, इन प्लेटों को एक वैद्युत रोधी जो आपका स्टैंड है उसी के सहारे रखा गया है। वैद्युत रोधी स्टैंड के सहारे इन दोनों प्लेटों को बेटा क्या किया गया है, रखा गया है। साथ ही साथ ये जो आपका एक्स प्लेट है इसको धन विद्युत स्रोत से तथा वाई जो प्लेट है आपका बेटा इसको किससे, पृथ्वी से संबंधित किया गया है। ये आपका अर्थिंग का साइन होता है बेटा। ये किससे, अर्थ से इसको क्या किया गया है, अटैच किया गया है। अब देखेंगे कि जैसे ही हम लोग एक्स प्लेट को धन प्लस आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण वाई प्लेट के भीतरी तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होगा, इसमें एक्स प्लेट से वाई प्लेट की ओर वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी। यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल क्या हो, डी हो, और जो प्रत्येक प्लेट हैं इनका क्षेत्रफल क्या हो, ए हो, और साथ ही साथ जो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसमें से ये वैद्युत बल रेखाएं किधर से, एक्स प्लेट से वाई प्लेट की तरफ चलेंगी। तो आप लिखेंगे बेटा कि माना कैपिटल एक्स व वाई धातु की दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी मीटर की दूरी पर, स्मॉल डी मीटर की दूरी पर रखी हैं। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है बेटा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, जो कि एक परावैद्युत माध्यम कैपिटल के में स्थित है तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व क्या है बेटा, सिग्मा। पृष्ठ घनत्व क्या है बेटा, सिग्मा। जब बेटा यहाँ पे देखें, जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण वाई प्लेट के भीतरी तल पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। माइनस क्यू कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है, जिससे क्या हुआ बेटा, हमने फिगर में देखा, जिससे क्या, देखिए बेटा क्या हुआ कि जो वैद्युत बल रेखाएं थी हमारी किससे, एक्स प्लेट से वाई प्लस प्लेट की ओर क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। तो आप लिखेंगे जिससे एक्स प्लेट से वाई, प्लेट की
और वैद्युत बल रेखाएं क्या होने लगती है बेटा? प्रवाहित होने लगती हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्रवाहित होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। यहाँ देखिए बेटा, प्रवाहित होने लगती हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसमें निकालेंगे तो मेरा जो पृष्ठ घनत्व होगा और किस माध्यम में स्थित है, हमने माना कि परावैद्युत माध्यम में स्थित है, और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता। तो ये इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे चूंकि आपको पता है बेटा, चूंकि आपको पता है क्या कि सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपान किसके? ए के। जहाँ पर क्या है, सिग्मा ये आपका पृष्ठ घनत्व है और क्यू जो है ये आवेश है और ए जो है प्रत्येक प्लेट का क्या है? क्षेत्रफल है। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में सिग्मा है, तो सिग्मा की जगह पर हम क्यू अपान ए पुट कर सकते हैं। तो देन ई इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? देन ई इक्वल हो जाएगा आपका, सिग्मा की जगह पे आप लिख देंगे क्यू अपान क्या लिख देंगे? ए। सिग्मा की जगह पर हमने रखा क्यू अपान ए इंटू 1 अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया ये? क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ये किसके इक्वल आ गया बेटा? ई के इक्वल आ गया। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये सेकंड हो गया। अब आपने देखा बेटा इसमें कि दोनों प्लेट थे, इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी? डी थी। तो आप लिखेंगे चूंकि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी मीटर है, इसलिए विभवांतर, इसलिए विभवांतर क्या बेटा? V इक्वल हो जाएगा किसके? ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंटू किसके हो जाएगा? इसके डिस्टेंस से। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी के। तो आपने देखा इक्वेशन सेकंड में ई की वैल्यू आई थी, तो अब हम क्या करेंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण किससे बेटा? 2 से ई का मान रखने पर, समीकरण 2 से ई का मान रखने पर, जब इस ई का मान रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा रखने पर बेटा? तो V इक्वल हो जाएगा किसका? ई की वैल्यू कितनी आई थी? Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके है बेटा? ये D। तो आप जानते हैं बेटा चूंकि होता है Q इक्वल किसके होता है? CV के, और V इक्वल आप लिख सकते हैं Q अपान किसके? C के। तो यहाँ पर जो V है, V की जगह पर हम Q अपान C क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो V की जगह पे हम क्या रखेंगे? Q अपान C। तो देन ये V की जगह पे हमने रख दिया क्या बेटा? Q अपान C इक्वल, और ऑलरेडी राइट में क्या है बेटा? QD अपान के ए एप्सिलॉन नॉट के हो गया। तो Q से Q क्या हो गया बेटा? ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका? तो आप देखिए बेटा बचा क्या है आपका? तो ये बचा है आपका 1 अपान C इक्वल क्या है यहाँ बेटा? D अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो CD इक्वल हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट, और C इक्वल हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान किसके हो गया? D के हो गया। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है बेटा? फैरड। क्या होती है? फैरड। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि परावैद्युत माध्यम में हम लोगों ने किसके लिए? वैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकाला। अब हम लोग चेक करेंगे बेटा कि इफ़ आप जानते हैं बेटा K इक्वल किस 1 कब होता है? निर्वात अथवा वायु में, वैक्यूम और एयर में अथवा वायु में। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? अब C ना लिख करके इसको हम क्या लिख दिए? C नॉट। तो ये क्या हो गया? इक्वल K की जगह 1 हो गया, हमने लिखा A एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो गया? D। तो C नॉट इक्वल हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान किसके हो गया? ये D के। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? फैरड। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? फैरड। तो ये हो गया किसमें? निर्वात में। खाली स्थान में
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो फार्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये डी। तो आप यहाँ देखें, इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने सेकंड माना था, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाए, सपोज करिए ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो और ये इक्वेशन नंबर 4 हो, कि समीकरण 3/4 कर दें। इक्वेशन 3 में 4 का हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, C/C0 इक्वल, लेफ्ट में लेफ्ट का डिवाइड होगा और राइट में राइट का डिवाइड होगा। तो राइट में क्या था, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन, इधर क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन किसके हो जाएगा, D के। तो आप देखेंगे बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट D, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल K। तो यहाँ पर बचेगा कि C/C0 इक्वल किसके हो गया, K के। तो यहाँ से K की डिफिनीशन भी हमको आसानी से मिल जाएगी कि किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता होती है और किसमें, निर्वात अथवा वायु में जो संधारित्र की धारिता होती है, दोनों का अनुपात परावैद्युतांक कैपिटल K के बराबर होता है। तो बेटा आपने देखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जब वो किसी मीडियम में था तो उसके लिए फार्मूला आया C इक्वल होता है KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और निर्वात अथवा वायु में जब हमने निकाला तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन किसके आया, D के आया बेटा।